अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से माशाल्लाह से हम बहुत ही लकी हैं कि हमें इस साल के जो रमज़ान है वो भी नसीब हुए हैं। और हम लोग दुआ करेंगे कि सबके हर साल नसीब में आए। ये रमज़ान बड़ा रहमतों का महीना है और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये एक वाहद ऐसा महीना है कि बड़ा एक्साइटमेंट वाला होता है और बड़ी खुशी होती है जब ये महीना जो है आने वाला होता है। और जब आ जाता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। घरों में इतना कुछ बनता है, यूजुअली इतना मतलब एहतमाम नहीं किया जाता एवरी डे में। सो यही होता है कि सालन रोटी बना लो, चावल बना लो, इस तरह से। लेकिन ये एक ऐसा महीना है कि हम लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं जब मगरिब का टाइम आता है। तो बस उससे पहले 1 घंटा पहले तैयारी शुरू हो जाती है, क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। मैंने कहा कि बड़े दिनों के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ और एक दो दफ़ा मैंने टेक भी लिया है क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ। अब आजकल दूसरे कामों में मसरूफ़ हूँ। जो माशाल्लाह माशाल्लाह जो रोमा है ना वो एक जगह बैठती नहीं है, टिकती नहीं है। कभी कोई काम शुरू करते हैं, कभी कोई काम। एनीवे आज छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए क्योंकि बड़े दिनों से मैंने कहा कुछ सोच रही थी कि कुछ बनाऊं, कुछ व्लॉग थोड़ा सा बनाती हूँ, लेकिन मुझे बस टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरा ये कि आजकल मम्मी जो है वो भी ज़रा लेज़ी हुई हुई हैं। वो भी कहती हैं कि जो है रेसिपीज़ वगैरह नहीं बनती। काफ़ी सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हैं यूके की दुनिया में। तो आप लोग अगर इस व्लॉग को जो भी देख रहे हैं, अगर आप लोग को कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग सर्च कर सकते हैं और काफ़ी कुछ रेसिपीज़, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन एनीवे आज का जो छोटा सा व्लॉग है, और मैंने कहा कि बहुत अच्छा महीना चल रहा है तो चलो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एज सच इतनी कोई ख़ास अफ्तारी तो नहीं होती हमारे घर में क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सीधा हम लोग खाना ही खाएं। थोड़ा सा कुछ समोसे के साथ या कुछ समथिंग उसके साथ रोज़ा खोल लें, उसके बाद हम लोग जो है खाना ही खाएं। क्योंकि यहाँ पर जो है जो खाना है ना वो ज़्यादा हज़म नहीं होता जल्दी और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है आपका पेट। तो इसलिए यही कोशिश होती है कि सीधी तरह हम लोग खाना वगैरह ही खाएं। उसके बाद जो है फिर सैरी का टाइम भी हो जाता है क्योंकि अफ्तारी करने के बाद आप पानी पीते हो, फिर चाय भी पीनी होती है, फिर जो अफ्तारी थोड़ी बहुत बची होती है उस पर भी ठुंगा वगैरह लगाना होता है। बहुत ज़्यादा फिर जो है ना ज़्यादा हैवी हो जाता है। और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जल्दी हज़म हो जाए, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से खाना वगैरह हज़म होता है। तो इसलिए हम लोग इतना कुछ करते नहीं हैं। कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत करें और फिर खाना ही खा लें। अगर खाना नहीं बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अफ्तारी बनाएंगे। लेकिन आज जो भी मैं बनाऊंगी थोड़ा बहुत बनाऊंगी। मे बी बैंगन के पकोड़े बना लूँ और साथ हम लोगों ने, मम्मी ने कीमे वाली पेस्ट्री बनाई थी बड़ी मज़े की। आई थिंक वो भी शायद रेसिपी होए यूके की दुनिया में जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो बनाएंगे हम लोग और फिर देखते हैं कि कुछ और बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी आजकल फ्राई चीज़ें नहीं खा रहे, मम्मी भी नहीं खा रही। तो मैं ही होती हूँ जो चस्के वाली हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी अवॉइड ही कर रही हूँ कि एक जाने के लिए क्या बनाएं। जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस अभी बच्चों का टाइम हो रहा है, वो लेने के लिए उनको जा रही हूँ बच्चों को, और फिर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बच्चों को भी लेने जाऊंगी। फिर अफ्तारी पर ही मिलते हैं जी गाइस। तो ये तो सोई नहीं है तो मैंने कहा इसको अब नीचे मम्मी के पास छोड़ती हूँ और फिर बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ। बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं सोई। चले जी, चलते हैं लेने के लिए। और मौसम ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन धूप हल्की हल्की निकल रही है। नेक्स्ट वीक दिखा रहे हैं कि माइनस पे फिर टेम्परेचर जा रहा है, तो देखें क्या होता है। एनीवे चलते हैं बच्चों को लेने के लिए और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक और चीज़ कहनी थी कि 1 सेकेंड।
अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैंने ये भी कहनी थी आप लोगों को कि व्लॉग रोज़ नहीं आएगा, डिपेंड ऑन मूड, के मूड बनता है ठीक है वरना नहीं। सो आप लोग ये ना समझना कि एवरी डे ही आएगा, क्योंकि कभी मेरा दिल करता है कभी मेरा दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को, जिसकी वजह से फिर ऐसे ही होता है कि रूटीन वाइज नहीं बन सकता अब, क्योंकि बिज़ी बहुत हूँ और भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बच्चों का भी होता है। हाँ जी, तो बच्चों को अब घर लेकर जा रही हूँ, ले आई हूँ इनको, वो यशफा है एंड अर्शमान। सब घर चलते हैं और इनको कुछ देते हैं खाने पीने को और फिर अफ्तारी की तैयारी करते हैं। हाँ जी गाइस, तो किचन में आ गए हैं और अभी तकरीबन 3:30 के साथ हो गया टाइम, तो मैंने कहा थोड़ी सी कटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और अब एक ही बैंगन का मैं आज पकोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑयली चीज़ें नहीं खा रहे। सो मैं अपने लिए और एक एक दो दो जो सारे जो है टेस्ट कर लेंगे। तो बैंगन को मैंने धो लिया है, सो इसको गोल गोल पीसीस काट लूँगी इस तरह से करके, सो फिर इजी हो जाएगा। और साथ एक मैं आलू वाला भी बनाऊंगी, क्योंकि यशवा पसंद करती है आलू के साथ, सो आलू वाला पकोड़ा भी बनाऊंगी। तो बस अब स्टार्ट करना शुरू हो गए हैं। ये मम्मी ने पेस्ट्रीज वगैरह हम लोगों ने घर में बनाई थी, ये देखें कीमे वाली पेस्ट्री बहुत नाइस मम्मी ने बनाई थी, तो हम लोगों ने मतलब रमजान से पहले टेस्ट भी कर ली थी। सो अभी जो है आज हम लोग ये बना रहे हैं, साथ थोड़ा बहुत करेंगे एंड साथ थोड़ा सा एक लैम्प पुलाव भी पड़ा हुआ है वो भी खाएंगे। सो अब मैं कटिंग करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बेसन वगैरह जो है सारा उसको रेडी करूँगी। एंड आलू भी एक लेते हैं और साथ एक आलू भी काट लेते हैं। और उधर एजल जो है उसको नींद आई हुई है, लेकिन वो ढीठ बनी है, सो नहीं रही, तो आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी रोने की, वो बस रोई जा रही है। सो एनीवे चले मैं आपको कटिंग करके एंड देन फिर मिलते हैं। बेसन जो है इसको मिक्स करने लगी हूँ, मैंने कहा ये भी कर लेते हैं साथ ही एंड ताकि, क्योंकि थोड़ी देर ही रह गई है, जस्ट 1 आवर रह गया है, तो बेसन को भी हम प्लेट में इसका मिक्सचर कर लेते हैं रेडी एंड फिर जस्ट फ्राई करना होएगा, इजी हो जाएगा। चलो जी अभी देखते हैं कि और डालना पड़ेगा कि नहीं, इतना मैंने डाल लिया है, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। एक तो ना इसका गंद बहुत ज़्यादा पड़ता है, सो मैंने इतनी क्वांटिटी में लिया है, सो फिर बाद में हम लोगों ने अगर और डालना होएगा फिर मैं डाल लूँगी। इसके अंदर जो है मैं ऐड करने लगी हूँ मिर्चें और क्या कहते हैं नमक थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली बेसन के साथ ही वो घुलना है, तो थोड़ा सा, और मैं ना उसके ऊपर भी डालूँगी, उसके ऊपर भी मैं करूँगी। सो ये जी इसके अंदर थोड़ा सा हम सूखा धनिया भी डाल लेते हैं, ज़रा नाइस लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैं ओवन में रखूँगी चीज़ें जो कि ये वाली हैं, इसको हम पहले रख देते हैं क्योंकि इस पर टाइम बहुत लगना है, क्योंकि अभी तकरीबन घंटा पूरा रह गया है, और इसको मैं अब रखती हूँ, ठीक है जी। और इसको इसके अंदर डालते हैं और जी पकोड़े बनाना भी स्टार्ट करते हैं। पकोड़े भी स्टार्ट करते हैं। उधर से एजर ने जो जान का रोना डाला हुआ है, वो सो नहीं रही, उसको नींद आई हुई है लेकिन वो सो नहीं रही। सो मैंने कहा उससे पहले कि घर में जो है बच्चों का शोर हो जाए, उससे पहले मैं जल्दी से जो है अपनी अफ्तारी बना लेती हूँ। सो मैंने बस आज पकोड़े बनाने आलू वाले और बैंगन वाले, साथ हमारी पेस्ट्रियाँ बन जाएंगी, तो यही हमारी छोटी सी अफ्तारी होगी। बाकी किसी दिन फिर कोई बड़ी अफ्तारी बनाएंगे। चले जी स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग, अपने पकोड़े डालने लगे हूँ, क्योंकि अभी नहीं, अभी पीछे रहो। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, सो मैंने कहा चलो अब डालते हैं। चलो आप बनाओ, पीछे ही रह के।
भी पीछे ही दूर से बनाऊंगा मार्केट। जी गाइस, तो पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। सो अब ये बन रहे हैं। अब इनका वेट करते हैं, उसके बाद फिर साइड चेंज करेंगे इनकी। और अब आलू के रह गए हैं, फिर आलू के मैं बाद में डालती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना और दिखाना भूल गई कि मैंने पेस्ट्री के ऊपर तो एग लगाया ही नहीं है। उससे ये होता है कि ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। तो मम्मी ने मुझे बाद में कहा कि तुमने तो एग लगाया ही नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा ट्रे निकाल के एग और उसके ऊपर फिर मैंने लगाया सारा। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, तो मैंने कहा चलो वॉइस ऑफर करके आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मैं अब आलू डालना शुरू हो गई थी, क्योंकि बैंगन के पकोड़े तो फिनिश हो गए थे। आपके सामने एक बैंगन डाला था और अब यहाँ पर आलू डाल रही हूँ ताकि ये भी जल्दी से हो जाए और क्या कहते हैं, हम लोग जल्दी से फारिग हो जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक भी काम ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पर जो है देख लें जी कि पकोड़े रेडी हो गए हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, आलू के भी हो गए हैं जी पकोड़े रेडी, और बहुत ही यमी है। बच्चे बड़ा ही पसंद करते हैं। जो भी यहाँ पर मुझे लड़कियाँ देखेंगी, ज़रूर अपने बच्चों के लिए भी बनाया करें ताकि वो भी यूज़ टू हों। और आलू के पकोड़े हर बच्चे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि आलू सबके फेवरेट होते हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से सारी टेबल रेडी हो गई थी। आप लोगों के सामने हर चीज़ मैंने बनाई है। और ये है जी खजूरें, खीर, फ्रूट चाट, चने की चाट और सैलड भी था। साथ में ये कीमे वाली पेस्ट्रीज़ थी। सो ये देख लें जी, कमरा भी सारा रेडी है माशाल्लाह से। बच्चों के लिए डेकोरेट किया है ताकि उनको भी पता चले कि हमारा भी रमज़ान एंड ईद के ऊपर हम लोग डेकोरेशन करते हैं। जैसे दूसरे फेस्टिवल्स जो है डेकोरेट होते हैं, ऐसे हम रमज़ान में करते हैं। अफ्तारी वगैरह कर ली हम लोगों ने और माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया। सब ने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ली। और आपको पता है, थोड़ा सा खाओ तो पेट भर जाता है। अभी मुझे इतनी प्यास लगी हुई, मैं पानी भी पीती हूँ। और मैं किचन में आई थी अपनी चाय बनाने के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ चाय। ये देखें जी, मैं अब पक्की चाय पीने लगी हूँ, क्योंकि सुबह मैं चाय नहीं पीती। सो मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। सुबह सहरी के टाइम जो है बहुत अपसेट पेट हुआ होता है। मतलब दिल नहीं करता, पता नहीं सहरी में किस तरह से करती हूँ। आजकल जब से रमज़ान शुरू हुए हैं, मैं काफ़ी मेरा पेट जो है अपसेट हुआ हुआ है, क्योंकि खाना पीना जो है हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो सहरी का जो अफ्तारी का टाइम होता है वो 6 बजे के साथ होता है। हम लोग हाफ 5 के साथ खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर सहरी और फिर पानी, मतलब कि आपको पता है रमज़ान में काफ़ी चेंज हो जाता है आपका सारा खाने पीने का सिस्टम। सो एनीवे, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी देर के बाद आज व्लॉग बनाया है और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यूज़ टू नहीं हूँ। काफ़ी देर के बाद, आई थिंक 2 मंथ्स के बाद व्लॉग दोबारा बनाने लगी, 2 to 3 months आई थिंक। सो इंशाल्लाह अब रेगुलर से आते रहेंगे। कोशिश करूँगी कि व्लॉग बनाती रहूँ, आप लोगों को दिखाती रहूँ कि रोमा क्या कर रही है। और दूसरा ये कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।